स्वागत है आप लोग का। इस वीडियो में हम अज्ञेय की कविता नदी के द्वीप को पढ़ेंगे। अभी यूपीएचएससी या यूजीसी नेट में जो भी कविताएं लगी हैं उनको सिर्फ और सिर्फ 10-15 दिन में सुनेंगे। 10-15 दिन में सारी कविताएं मैं अपलोड कर दूंगा, उसको सुनेंगे। उसके बाद एक एक कविता को लेकर उसका चिकित्सीय परीक्षण करेंगे। चिकित्सीय परीक्षण मतलब विस्तार से उनकी व्याख्याएं पढ़ेंगे ताकि हम पूरी की पूरी मजबूती से कविताओं के ऊपर पकड़ बना लें। और एग्ज़ाम में अगर कोई भी कविता आए और पूछने वाले का जो परीक्षक होगा उसके पूछने वाले का हम लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे। चलिए, सबसे पहले तो मैंने कुछ 1-2 कविताएं मैंने अपलोड कर दी हैं। उसके बाद का जो कविता है ये है अज्ञेय की कविता है, नदी के द्वीप, 1949 में लिखी गई थी। तो अभी सिर्फ ध्यान से सुनेंगे इस कविता को। हम नदी के द्वीप हैं, हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोतस्विनी बह जाए, वह हमें आकार देती है। नदी के द्वीप मतलब नदी, ये एक प्रतीकात्मक कविता है, इसलिए इसमें जो नदी है वो समाज है और द्वीप वह एक व्यक्ति विशेष है। एक व्यक्ति का प्रतीक द्वीप है। इन्हीं दोनों को मानकर हम पूरी कविता सुनेंगे। दोनों का एक अपना अलग अलग अस्तित्व है और दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं। नदी बहती है तो द्वीप को ले अपने साथ बहा के नहीं ले जाती, सिर्फ और सिर्फ उसके जितने भाग में द्वीप रहता है वहाँ से किनारा काट काट के नदी बह जाती है, द्वीप को टस से मस नहीं करती। यही है इस कविता का जो प्रतीकात्मक कविता है, यही है इसका प्रतीक। अब सुनिए। हम नदी के द्वीप हैं, हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोतस्विनी बह जाए, वह हमें आकार देती है। हमारे कोड़, हमारे गलियां, अंतरीप, उभार, सैकतकूल, सब गोलाइयाँ उसकी गढ़ी हैं। माँ है वह, इसी से हम बने हैं, किंतु हम हैं द्वीप, हम धारा नहीं हैं। स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा से द्वीप हैं स्रोतस्विनी के। किंतु हम बहते नहीं हैं, क्योंकि बहना रेत होना है। हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं। पैर उखड़ेंगे, प्लवन होगा, ढहेंगे, सहेंगे, बह जाएंगे, और फिर हम चूर्ण होकर भी कभी क्या धार बन सकते। रेत बनकर हम सलील को तनिक गंदला ही करेंगे, अनुपयोगी ही बनाएंगे। द्वीप हैं हम या नहीं है साफ, या अपनी नियति है। हम नदी के पुत्र हैं, बैठे नदी की क्रोड में, वह बृहत भूखंड से हमको मिलाती है, और वह भूखंड अपना पितर है। नदी तुम बहती चलो। भूखंड से जो दाय हमको मिला है, मिलता रहा है, मांझती संस्कार देती चलो। यदि ऐसा कभी हो तुम्हारे आह्लाद से या दूसरों के किसी स्वैराचार से, अतिचार से, तुम बढ़ो, प्लावन तुम्हारा घरघराता उठे। या स्रोतस्विनी की कर्मनाशा, कीर्तिनाशा घोर काल प्रवाहिनी बन जाए, तो हमें स्वीकार है वह भी, उसी में रेत होकर। फिर छनेंगे हम, जमेंगे हम, कहीं फिर पैर टेकेंगे, कहीं फिर भी खड़ा होगा नए व्यक्तित्व का आकार। माता उसे फिर संस्कार तुम देना। तो ये नदी के द्वीप कविता थी। सारी कविताएं एक बार सुनने के बाद
उसके बाद एक एक कविताओं को लेकर उसकी व्याख्या करेंगे। अभी पहले हम सारी कविताओं से परिचय हो जाए, सारी कविताएं जो हैं सिलेबस में उससे हमारे परिचय हो जाए, यही उद्देश्य है इस वीडियो का और आने वाले 10-15 दिन में जितने वीडियो हैं उनका भी। धन्यवाद।